नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी शहर मंगलवार को जन सुराज पार्टी के विजय उत्सव का गवाह बना। मां मंगला गौरी मंदिर परिसर से शुरू हुई भव्य विजय शोभायात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की खुशी साझा की, मिठाइयां खिलाईं और राहगीरों, टोटो चालकों, रिक्शा चालकों तथा दुकानदारों के बीच मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। जन सुराज के गया जिलाध्यक्ष रवि रंजन ने बताया कि चुनाव से पहले उन्होंने मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना और हवन कर पार्टी की सफलता की कामना की थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि जीत मिलने पर मंदिर से भव्य विजय जुलूस निकाला जाएगा। उसी संकल्प को पूरा करते हुए आज ये शोभायात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। वहीं जिला प्रवक्ता अमित कार्तिकेय ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया है और पार्टी अब जनहित के मुद्दों को और अधिक मजबूती से उठाने का काम करेगी। हम लोग माँ को अर्चना किए थे कि हे माँ, अगर आप प्रचंड बहुमत अगर देते हैं, जीत देते हैं, तो हम अगला मंगलवार को फिर यहाँ से हम लोगों ने पूरे गया जी में हम लोग मनाएंगे और प्रचंड जीत हम लोग को मिला। पूरे बिहार में एक ही सीट नहीं मिला है। ये जान लिया जाए कि एक सीट जो हमारा अभी आया है, पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में जो है से डंका बज रहा है और लोग जो है सारा चीज जो है से छोड़ छाड़ के आज जनसुराज के पीछे लोग लग चुका है। और जनसुराज आने वाला दिन, अभी प्रशांत जी अकेले हैं, आने वाला दिन 2030 जो आएगा उसमें पूरे बिहार में प्रशांत जी का परचम लगेगा। राजनीति आपने अपनाया कि आज इतना परचम हासिल किया। मेन चीज क्या है, सबसे पहला चीज है कि हम लोगों ने जो कार्य किया है, भाजपा की सरकार, सारे लोग आप लोग जान रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। पूरे बिहार में झुग्गी झोपड़ी को उड़ा दिया जा रहा है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, महिलाएं के साथ क्या हो रहा है। अब आपका जो बिहार का जो सपना था, उस सपना को नीचे दबा दिया जा रहा है। तो आज जितने भी बांकीपुर के जनता था या थे, सारे जनता मिलकर प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत किया और भाजपा को हराया, बेजोड़ बहुमत। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रामलखन सिंह दांगी नाम हुआ और प्रदेश किसान अध्यक्ष। जिसे गढ़ कहा जाता था, विकास का काम बीजेपी करती तब ना। सिर्फ गढ़ में लगातार लोगों ने जाति के आधार पर वोट देते आ रहे हैं, जिताते आए, मगर उनके पास विकल्प नहीं। विकल्प ना होने की वजह से 40 साल वो राज किए। नहीं तो ऐसे विकल्प रहता ना, प्रशांत किशोर अगर पहले चुनाव लड़ते तो शायद ये किला पहले ही ढह जाता। मगर आज बांकीपुर की जनता ने साबित किया है कि जाति से उठकर उन लोगों ने वोट किया है और विकास के लिए रास्ता खोला है। प्रशांत किशोर के जीतने से हम लोग को भी, मतलब पूरे बिहार वासियों को एक मौका मिलेगा देखने का कि नेता लोग कैसे काम करते हैं, मंत्री और विधायक लोग काम करना शुरू करेंगे पहले। जी, मेरा नाम संजीता चौहान, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जनसभा। मैं सबसे पहले बांकीपुर के जनता को धन्यवाद देता हूं और परचम जीत किए प्रशांत जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पूरे बिहार में ये हलचल मच गया है और इनको ये सिर्फ एक सीट जीतने से इनका नहीं होगा। अगले बार 243 पर चुनाव लड़ाए थे, लेकिन जीरो, इनको एक भी सीट नहीं आया। समझने में लोगों को मुश्किल हुआ, लेकिन आने वाला समय में इतना विश्वास है कि जनता इनको जरूर करीब हम समझते हैं कि अगले चुनाव में 100 पार करेगी। मेरा परिचय, मैं मगध राज्य का सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है। कल किसी ने कहा था कि अरे जीरो पे था, अभी भी 0-1 है तो क्या हुआ। तो हमने एक ही बात बोला था कि जीरो का बहुत बड़ा महत्व है। जीरो पे 2 दिन तक विवेकानंद लगातार बोले थे। तो आज हमारी शुरुआत है, आगाज है, यही जाके एक पहाड़ का निर्माण करेगा और 243 हम लोग बहुमत लाएंगे आने वाला 2030 में और अपनी जनसुराज की सरकार बनाएंगे और बिहार को प्रगति के राह पर ले चलेंगे। क्या लगता है सदन में आवाज उठेगी बिहारियों की? अरे अकेला शेर काफी है, शेर अकेला चलता है और प्रशांत जी शेर हैं और अकेले निकल पड़े हैं
और सबको धराशाही करते हुए निकलेंगे और विधानसभा में गरजेंगे, शेर की तरह गरजेंगे। और पूरे बिहार का जो है ना, जो भी कमी है और जो आने वाला समय में होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पे बोलेंगे। और ये हमारा बिहार का सौभाग्य है कि प्रशांत किशोर जी विधानसभा में पहुंचे हैं। रवि रंजन, जनसुराज, जिलाध्यक्ष, गया जी। ये जीत पूरी बांकीपुर की रही है, ये जीत हमारी पूरी बिहार की है, समझे कि नहीं। तो और बहुत बहुत हम बांकीपुर जनता को आभार व्यक्त करते हैं। उनका चरण स्पर्श है कि हमारे जनसुराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी को इस काबिल समझे, या फिर उनके जो भी सोच विचार से बेखूबी उतरेंगे। उनको भरोसा था बांकीपुर जनता को, ये खरे उतरेंगे। और मेरा नाम अनुराधा कुमारी, ब्याजी। एक पार्टी जिसको रावण की तरह घमंड हो गया, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो एक पार्टी थी, और इसका घमंड चूर होना बिल्कुल जरूरी था। और हमें ये पूर्ण विश्वास था कि ये जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि पूरे बिहार के आम आवामों ने दिल से दुआ किया। हम लोगों ने माँ मंगला गौरी के प्रांगण में माँ से ये अनुष्ठान करके ये वर मांगा कि माँ हमारे नेता को जिताइए, और एक ऐसा व्यक्ति विधानसभा में पहुंचना चाहिए जो बिहार के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए आवाज उठाए। और वो माँ ने सुन लिया। तो आज हमारी रैली की शुरुआत भी माँ के प्रांगण से होते हुए आजाद पार्क में निकली, और इसके लिए हम तमाम बिहार वासियों को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। अमित शर्मा, मगध युवा प्रभारी, जनसुराज पार्टी के। देखिए, चाल, चरित्र और चेहरा उनका खुलने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं बिहार के बांकीपुर विधानसभा के जनता को नमन करना चाहता हूँ, उस प्रबुद्ध और समृद्ध जनता को नमन करना चाहता हूँ जिसने बिहार को पहचाना और बिहार में नए व्याकरण को पहचाना। ये व्याकरण बहुत लंबा चलेगा, राजनीतिक व्याकरण, जिसमें बिहार के राजनीति की परिभाषा बदलने वाली है। सम्राट चौधरी का चाल, चरित्र और चेहरा जल्द ही सदन में खुलेगा, क्योंकि शेर नहीं बब्बर शेर आ गया है सदन में। और इस वजह से सारे सत्ता पक्ष के सभी बड़े किरदारों की स्थिति खराब है, क्योंकि 40 सूरमाओं से अकेला शेर लड़ा है। और इस बार अभिमन्यु किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसा, बल्कि सारे चक्रव्यूह को तोड़ा है। पता नहीं ऊपर वाले ने शक्ति दी है या बांकीपुर के जनता ने शक्ति दी है, लेकिन चक्रव्यूह टूटा है। और इस बार बिहार का भी चक्रव्यूह टूटेगा। आप पत्रकारों का भी साथ रहा। इस बार सभी लोगों ने जात पात, समाज, ऊंचा नीचा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, सबसे ऊपर उठ के वोट दिया। वैसे क्षेत्रों, वैसे वार्डों में हमें वोट मिला जहां से कोई उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब ये जनता चाह रही है कि बिहार में परिवर्तन हो, और प्रशांत के माध्यम से हो, जनसुराज के माध्यम से हो, और निश्चित ही आने वाले समय में उज्जवल भविष्य दिखेगा, क्योंकि बिहार सभी मानकों में सबसे पीछे है। और हम चाहते हैं कि वैसा मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उनकी सत्ता है, जो निश्चित ही बिहार के बारे में सोचे। हाफिज डेविड बोलने वाला हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जिनकी डिग्री पे प्रश्न है वो मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमने अपनी पूरी डिग्री बताई, हमने अपनी पूरी संपत्ति बताई, पूरा निष्पक्ष चुनाव लड़ा, और हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, इसका प्रतिरोध हुआ। हम वो सत्ता नहीं चाहते जिसमें नीट में महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में मारने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बिहार में सफल और सुरक्षित एग्जाम हो। हम चाहते हैं कि बिहार जो है का भविष्य उज्जवल है। बिहारी जो नाम है, बिहार गुजरात से यहाँ लोग आए वो देखने के लिए, बिहार उद्योगों का राज्य बने, इसके लिए प्रयास, और ये प्रयास का प्रारंभ हो गया। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, एक बात बताइए, कौन सा अहम मुद्दा रहा जिसपे ज्यादा जो है लोगों का साथ मिला आप लोगों के, कि नीट मुद्दा हो, या फिर छात्रों का प्रदर्शन हो, या फिर लोगों का जो सरकार के खिलाफ अविश्वास था, वो कौन सी मुद्दाएं जो रही सबसे ज्यादा हावी रही? निश्चित रूप से प्रशांत को पहले लोग सुनते थे, कहते थे प्रशांत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अब प्रशांत को चुनने लगे हैं। सुनने से चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और इसमें निश्चित है नीट का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर भरत तिवारी का मुद्दा हो, जो विकास के लिए लड़ रहा था, वहाँ के अनुसूचित जातियों के विकास के लिए लड़ रहा था, उसको आपने कानूनी प्रक्रिया से नहीं आके असंवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से वो जो न्याय दिया, वो जनता को अच्छा नहीं लगा। आपने यहाँ नीट की छात्रा जो PPSC बिहार के पटना में प्रदर्शन कर रही थी, उन महिलाओं को अभद्र तरीके से मारा। ये किसी सुशासन का सच नहीं हो सकता, ये कुशासन है। कुशासन का सच जनता नहीं, और जनता ये बता रही है कि अगर यही प्रक्रिया रही तो निश्चित ही बिहार से बेदखल होइएगा, और धीरे धीरे केंद्र की भी सत्ता जाएगी। नहीं सुधरे तो जनता सुधारेगी।
1 से 122 तक का सफर करना है आपको, क्योंकि बहुमत में आना है। कैसे संघर्ष करेंगे? निश्चित है, जब बीजेपी 2 से और सबसे उच्चतम स्तर आई तो हम निश्चित है कि 1 से 11 होंगे, 11 से 21 होंगे और 21 से निश्चित ही लोकसभा का चुनाव में भी हम लोग 421 होंगे। ये क्रम जारी रहेगा विकास का, क्योंकि ये जीत जनता की है, ये जीत बिहार की है, जीत बांकीपुर की है, ये जीत जन स्वराज की नहीं है। मैं अमित कार्तिकेय, जिला मुख्य प्रवक्ता जन स्वराज। पूरे बिहार वासियों के स्वाभिमान की जीत है, पढ़े लिखे के शिक्षित की जीत है। अब वो हार नहीं होगा, अब जो है लड़ाई जंग होगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की। अब जब एक सवाल पूछा कि माननीय आप अपराधी जी बोलिए, हमारा जवाब दीजिए माननीय साहेब। अब ये संबोधन किया जाएगा विधानसभा में भी, इसके लिए तैयार रहे। और निर्लजों को अब लाज आने की, या तो सदन छोड़ो या तो आप लज्जा आनी शुरू होनी चाहिए, इसकी प्रारंभ हो गई है। आगामी चुनाव में असर भी दिखने लगेगा। बिल्कुल दिखेगा। आप अब सबसे आश्चर्य की बात है, सबसे सुखमय दिन है कि 13 करोड़ जो आबादी है बिहार की, सारे लोग खुश हैं कि वैसे व्यक्ति जो बिहार की आवाज नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाज बनी है। और सारे इनके रुपए पैसे, लिपापोती, खरीदा खरीदी सब विलुप्त हो गया, बर्बाद हो गया। और प्रशांत एक बार आवाज बन करके बिहार के आगे आया। लगता है कि जन स्वराज जीत रहा है तो आरजेडी भी इसको लगता है गठबंधन। भाई जनता किसी का नहीं होता है, जनता किसी दल का नहीं होता है, जनता खुद मालिक है, जनता किसी दल का नहीं होता है। वो सोचता है कि हमारे लिए कौन पहाड़ सा खड़ा रहेगा, मैं उसके साथ चलूं। और साथ सभी जाति धर्म पार्टियों से उठ करके जनता ने वोट करके परिचय दिया है कि अब जाति पाति बिहार में समाप्त हो गया। इसका भी झंडा गाड़ दिया गया, उसके छाती पर झंडा गाड़ करके। किसके छाती पर ये आप महसूस कर रहे? मेरा नाम गजेंद्र सिंह, गया नगर निगम वार्ड पार्षद 32, जन स्वराज का एक पूर्व अध्यक्ष गया नगर गया शहर। आशीर्वाद दिया था कि जाओ बेटा, तुम्हारा प्रशांत बांकीपुर से जीतने में कोई कसर नहीं रहेगा, और हमने उस चीज को पा लिया। आज खुशियों की जंग है। आज हम लोग इस प्रांगण में आकर हम जन स्वराज इतना खुश है, इतना मिठाई बांटे हैं कि हाथ मेरा दुख रहा है, बांटते बांटते मैं थक गया हूँ। जय जन स्वराज। जय बिहार।